दोस्तों, यदि आपको कोई विशेष समस्या हो जिसे आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई ऐसी समस्या जो आपको बहुत दिनों से हो रही हो और बहुत कष्ट दे रही हो, तो आपको पशुपति व्रत जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि पशुपतिनाथ व्रत कैसे किया जाता है और पशुपतिनाथ व्रत करने की विधि क्या है, इसकी महिमा क्या होती है और पशुपतिनाथ व्रत कैसे करें। अगर आप पशुपतिनाथ व्रत के बारे में जानना चाहते हैं और इसके लाभ पाना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि पशुपतिनाथ भगवान शिव को ही कहा जाता है, यानी कि पशुपति व्रत भगवान शिव को ही समर्पित है। इस व्रत में भगवान शिव की आराधना की जाती है। ये व्रत प्रदोष व्रत की तरह ही किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार ये व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला और हर तरह के संकट से मुक्ति देने वाला है। दोस्तों, ये व्रत सोमवार से शुरू किया जाता है और 5 सोमवार तक इस व्रत को किया जाता है, जिससे आपकी हर मनोकामना भोलेनाथ पूरी करते हैं। दोस्तों, इस व्रत के लिए कोई महीना या पक्ष निर्धारित नहीं है। पशुपति व्रत आप किसी भी पक्ष में शुरू कर सकते हैं, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना होता है कि दिन सोमवार का ही होना चाहिए। दोस्तों, भगवान पशुपतिनाथ खुद ही इस संसार के समस्त पशु, मनुष्य और देवों आदि के नाथ हैं। इसलिए वो कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि उनके किसी भी भक्त को कष्ट हो। इसलिए बीमार, बुजुर्ग जो कि गंभीर बीमार हो और गर्भवती महिलाओं को ये व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ये व्रत बहुत ही प्रभावशाली होता है और ये व्रत 5 सोमवार तक करना होता है। उसके बाद ही इसका उद्यापन किया जाता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत की विधि क्या है और ये व्रत कैसे करना चाहिए। तो सोमवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाने के बाद पूजा की थाली तैयार करनी चाहिए और मन में भगवान शंकर का जाप करते रहें। पूजा की थाली में कुमकुम, अबीर, गुलाल, अष्टगंधा, लाल चंदन, पीला चंदन, अक्षत आदि चीजें रख लें। कई लोग अपनी इच्छा के अनुसार धतूरा, भांग और आंकड़ा भी पूजा में रखते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर आपके पास सारी चीजें नहीं है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान महादेव भोलेनाथ हैं, उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वो बस भक्तों का प्रेम देखते हैं। इसलिए अगर आपके पास इसमें से कोई भी सामग्री नहीं है, तो आप प्रेम से पूजा की थाली के साथ तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें और बेलपत्र रख लें। और दोस्तों, याद रखिए कि पूजा की थाली में रखी गई सारी चीजें आपको शाम को भी इस्तेमाल करनी होती हैं। इसलिए उसे अधिक मात्रा में रखें। और मंदिर में जाने से पहले ये भी ध्यान रखें कि आपको पहला व्रत जिस मंदिर में करना है, बाकी के सारे व्रत भी आपको उसी मंदिर में करने होंगे। दोस्तों, मंदिर में जाकर भगवान की पूजा और आराधना सच्चे मन से करें और शिवलिंग का अभिषेक जल से करें और आराम से धीरे धीरे जल चढ़ाएं और मन में ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। फिर आप जिस भी कामना से व्रत कर रहे हैं वो मनोकामना भोलेनाथ को बताइए और उनसे प्रार्थना करें कि हमारी मनोकामना पूरी करना बाबा, और अपनी पूजा पूरी करें। घर पहुंचकर पूजा की थाली को पूजा घर में रख दें। दोस्तों, अब प्रदोष काल में वही पूजा की थाली के साथ बेल पत्र और मिठाई का प्रसाद रख लें। साथ ही 6 दिए भी आपकी थाली में रख लें। अब प्रदोष काल में उसी मंदिर में जाकर भगवान महादेव का पूजा अभिषेक आदि करके बेलपत्र चढ़ाएं। अब दोस्तों, मिठाई के कुछ हिस्से करें और 6 दियों में से 5 दिए जला दें और मन ही मन अपनी कामना करके प्रभु से प्रार्थना करें। प्रसाद का तीसरा भाग और एक दिया अपने साथ घर ले आए। घर आकर अंदर आने से पहले दाएं हाथ पर उस दिए को जला दें और वही छोड़ दें। अब आप शाम के फलाहार से पहले उस प्रसाद को खा लें। और दोस्तों, याद रखें कि ये प्रसाद आपको किसी के साथ बांटना नहीं है, वो आपको अकेले ही खाना है। इस तरह आपका पहला व्रत पूरा हुआ। और इसी तरह दोस्तों, हर सोमवार को आपको वही व्रत करना है। दोस्तों, पशुपतिनाथ व्रत कथा को शुरू करने से पहले अपने हाथ में आपको चावल के दाने और फूल ले लेने हैं
और आपके साथ जितने भी लोग पूजा में बैठे हैं उनको भी चावल और फूल दे देने हैं। और जैसे ही आपकी कथा समाप्त हो जाती है, उन अक्षत को यानी कि चावल के दानों को भगवान भोलेनाथ के सामने चढ़ा देना है। दोस्तों, अब हम एक एक करके इस व्रत के नियमों को जान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों व्रत को रखने से पहले उसके नियमों को जानना आवश्यक होता है। तो सोमवार के दिन इस उपवास को रखना चाहिए, लेकिन उसके एक दिन पहले से ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सोमवार के दिन आपको सूर्य उदय होने से पहले घर में झाड़ू पोछा और थोड़ा सा गंगा जल डालने के बाद ही स्नान करना चाहिए। जैसे ही आपका स्नान खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको पूजा की थाली बना लेनी है। और उस थाली में आपको धूप, दीप, शमी पत्र, बेल पत्र, भांग, धतूरा, मदार के फूल, पंचामृत आदि उस थाली में रख लेना है। और उसके बाद आपको शिव मंदिर जाना है। जिस मंदिर में जाकर आपने पहला व्रत रखा है, उस मंदिर में आपको सारे ही सोमवार के व्रत रखने हैं। उसके बाद दोस्तों शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएं, और अगर हो सके तो मिट्टी का अथवा आटे का दीपक भी जलाएं। शिवलिंग के आसपास साफ सफाई अवश्य रखें और शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं। दोस्तों, शिव जी का जल से अभिषेक करते हुए आपको अपने मन में शिव का कोई भी मंत्र जाप करना है। उसके बाद पंचाभिषेक तथा दूध, दही, घी, शहद और सबसे अंत में आपको जल को भगवान शिव को अर्पित करना है। दोस्तों, पंचाभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, मदार के फूल, इन सारी सामग्रियों को भगवान शिव को अर्पित करना है और मिष्ठान भी आपको अर्पित करना है। इसके बाद दोस्तों ध्यान दें कि आपको इस व्रत में नमक का प्रयोग नहीं करना है और आपको लगातार 5 सोमवार पशुपति व्रत करना है। उसके बाद दोस्तों 5वें दिन आपको इस व्रत का उद्यापन कर देना है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस व्रत के उद्यापन की विधि के बारे में। तो इसका उद्यापन करने के लिए आपको 5वें सोमवार को यानी कि उद्यापन वाले दिन आपकी पूजा की सारी विधि संपन्न होने के बाद एक नारियल का प्रयोग करना है। इस सोमवार को मंदिर जाकर एक पानी वाला नारियल लेकर उस नारियल को कलावे से बांध लेना है और अपनी मनोकामना मन में दोहराकर उस नारियल को शिव मंदिर में शिवलिंग के पास रख देना है। इस तरह से दोस्तों आपको ये व्रत संपूर्ण कर लेना है और व्रत संपन्न होने के बाद आपको ब्राह्मणों या फिर कन्याओं को भोजन करवाना है और अपने मन में भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जाप जरूर करना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या फिर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।